नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ISPCS ड्रीम क्लासेज पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्रोत चैप्टर में एक स्रोत का हिस्सा प्रागैतिहासिक काल, जिसमें पाषाण काल का अध्ययन आज हम लोग करेंगे। एक बात बता देना चाहेंगे वीडियो शुरू करने से पहले कि जो भी दोस्त पिछले वीडियो स्रोत चैप्टर को नहीं देखे हैं, जिसमें स्रोत से संबंधित कुछ मुख्य तथ्यों को बतलाया गया है, तो इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को जाके देख लीजिए हमारे YouTube चैनल पर, और तब इसको देखिए ताकि आपको समझने में स्रोत चैप्टर को किसी भी तरह की कठिनाई नहीं हो। तो हम आज बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल, पाषाण काल के बारे में। तो जो भी फ्रेंड अगर पिछले वीडियो देखे हैं तो प्रागैतिहासिक काल समझ में आ गया होगा कि किसको कहते हैं, और पाषाण काल भी समझ में आ गया होगा। तो प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहेंगे जिसमें मानव को कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, उसको प्रागैतिहासिक काल। और पाषाण काल यानी पाषाण का मतलब होता है पत्थर, और काल मतलब होता है युग यानी पत्थर युग। इस पाषाण काल में मानव का जो जीवन था पत्थर आधारित था। मानव अपना जीवन संबंधी, कृषि संबंधी जो भी आवश्यकता थी, पशुपालन संबंधी औजारों का निर्माण पत्थरों के सहारे करते थे। इसलिए इस युग को पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। इसी पाषाण काल का हम अध्ययन करने वाले हैं। चलिए, पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में क्या हुआ, मध्य पाषाण काल में क्या हुआ और नव पाषाण काल में क्या हुआ, हम यहाँ पे देखते हैं। पूरा पाषाण काल मानव की आरंभिक गतिविधियों की अभिव्यक्ति होने लगी, यानी मानव की आरंभिक गतिविधियां अभिव्यक्त होने लगी। इसमें पूरा पाषाण काल में मानव जो है उसका यहाँ पे शुरुआत होता है, और मानव अपनी गतिविधियों के साथ विकास करने लगता है इस पूरा पाषाण काल में। और ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इनका जो विकास है क्रमिक रूप से होता चले जाएगा, जो हम अभी देखने वाले हैं। तो पूरा पाषाण काल में यही हुआ कि मानव की आरंभिक गतिविधियां अभिव्यक्त होने लगी, तथा मानव का जो जीवन था इसमें शिकार एवं खाद्य संग्राहक पर निर्भर था। मानव जो थे शिकार के संबंध में बड़े जानवरों का शिकार करते थे, जो सामूहिक प्रयास होता था। और इस बड़े जानवरों के साथ साथ मानव इस काल में छोटे जानवरों का भी शिकार किए थे। इसके बाद आते हैं निवास स्थान। तो इस पूरा पाषाण काल में मानव का जो निवास स्थान था वो अस्थायी था, अस्थायी नहीं था, अस्थायी था। इसमें मानव पहाड़ों की गुफा में एवं आकाश के नीचे खुले मैदानों में रहते थे। उनका कोई अस्थायी निवास नहीं था इस पूरा पाषाण काल में। और इस पूरा पाषाण काल को तकनीक एवं विकास, जलवायु परिवर्तन के आधार पर इस पूरा पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल, और तीसरा उच्च पूरा पाषाण काल। एक यहाँ पे दिक्कतें आती होगी कि इसका काल क्या है, तो हम काल यहाँ पे इसलिए नहीं बतलाए हैं क्योंकि पिछले वीडियोस में हम पूरे काल को लिख करके अच्छे ढंग से उसमें बतलाए हैं, इसलिए यहाँ पे काल को नहीं लिखे हैं। तो आप जा करके पिछले वीडियो को देख करके उसमें आप समझ सकते हैं। यहाँ पे शुरुआत में लिखा गया है कि पाषाण काल का जो काल है
प्रारंभ से लेकर के 3000 ईसा पूर्व तक, और इसी काल में ये बटा हुआ है। तो आप जाकर के उसमें देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा गया है। तो इस पूरा पाषाण काल को 3 भागों में, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल में क्या होगा, तो इसमें उपकरण जो है सोहन नदी, सबसे अधिक अगर उपकरण मिला है निम्न पूरा पाषाण काल में तो वो सोहन नदी से, इसलिए इस निम्न पूरा पाषाण को सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। कई बार कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रश्न आ चुका है कि निम्नलिखित में से किस काल को सोहन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका स्पष्ट हो गया होगा कि सोहन नदी में इसका उपकरण अधिक मिला है, इसलिए इसे सोहन संस्कृति भी कहा जाता है निम्न पूरा पाषाण काल को। इसके अंतर्गत पेबुल, चौपर तथा चॉपिंग के साक्ष्य मिले हैं इस पूरा पाषाण काल में। पेबुल, चौपर तथा चॉपिंग के साक्ष्य पूरा निम्न पूरा पाषाण काल में मिला है। और इसमें जो मुख्य स्थल है वह है पंजाब, कश्मीर, सोहन घाटी, छोटा नागपुर, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, नर्मदा घाटी इत्यादि इसके प्रमुख स्थल हैं निम्न पूरा पाषाण काल के। अब आते हैं मध्य पूरा पाषाण काल में। तो मध्य पूरा पाषाण काल में जो मुख्य उपकरण हैं वो है फ्लैग तथा ब्लेड। फ्लैग तथा ब्लेड, और इसमें फलकों की अधिकता के कारण इसे फलक संस्कृति भी कहते हैं। इसमें फलकों की अधिक उपयोग हुआ, इसलिए इस संस्कृति को फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। फलक संस्कृति किस काल को कहेंगे, तो मध्य पूरा पाषाण को फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस काल में सबसे अधिक फलक का उपयोग हुआ था। फलकों की अधिकता के कारण इसे फलक संस्कृति कहते हैं मध्य पूरा पाषाण काल को। इसमें एक क्वार्टजाइट नामक पत्थर है, उसी से औजारों का निर्माण हुआ मध्य पूरा पाषाण काल में। तो यह भी क्वेश्चन बन सकता है, तो किस पत्थर से मध्य पूरा पाषाण काल में औजार बना, तो क्वार्टजाइट नामक एक पत्थर है, उसी पत्थर से औजारों का निर्माण हुआ मध्य पूरा पाषाण काल में। इसके बाद से इसके अंतर्गत जो मुख्य स्थल आते हैं, महाराष्ट्र में एक जगह है निवास, डोडवाना राजस्थान, भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, और सिंहभूमि उत्तर प्रदेश इत्यादि इस मध्य पाषाण काल के अंतर्गत मुख्य स्थल के रूप में आते हैं। इसके बाद हम आते हैं उच्च पूरा पाषाण काल। तो उच्च पूरा पाषाण काल में जो प्रमुख उपकरण है वो ब्लेड है। जितने भी उपकरण बतलाया जा रहा है आप इसको ध्यान पूर्वक सुनिए और इसको याद रखिएगा। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, बीपीएससी में भी कई बार पूछी जा चुकी है, तो इसलिए आप इस उपकरण को ध्यान से याद रखेंगे। तो इस उच्च पूरा पाषाण काल में जो उपकरण मिला ब्लेड, और वो ब्लेड जो था पतला तथा संकरे किनारों वाला ब्लेड इस काल में मिला है, जो लंबाई में अपने चौड़ाई से दोगुना। कैसा ब्लेड है? जो लंबाई में अपने चौड़ाई से दोगुना है, उसी प्रकार का ब्लेड इस उच्च पूरा पाषाण काल में मिला है। इसमें जो मुख्य स्थल है बेलन घाटी, छोटा नागपुर पठार, मध्य भारत, गुजरात, महाराष्ट्र तथा कर्नाटका इत्यादि इसके प्रमुख स्थल हैं उच्च पूरा पाषाण काल के। इसके बाद पूरा पाषाण यहाँ से क्लियर होता है। इसके बाद हम आते हैं मध्य पाषाण काल में। तो मध्य पाषाण काल में जो उपकरण है काफी छोटा, ये भी ऑब्जेक्टिव बनेगा कि अत्यंत छोटा उपकरण, यानी सबसे छोटा उपकरण किस काल में मिला है, तो वो मिला है मध्य पाषाण काल में। अत्यंत छोटा उपकरण इसमें पाया गया है। और
इस मध्य पाषाण काल में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे पशुपालन की शुरुआत हो जाती है। यानी मानव जो है पशुपालन करना शुरू कर देता है। तो ये भी कई बार प्रश्न आ चुका है, तो इसलिए याद रखेंगे कि पशुपालन की जो शुरुआत हुई वो मध्य पाषाण काल में हुआ। और सबसे पहले सर्वप्रथम मानव ने कुत्ता को पालतू पशु बनाया। ये भी ऑब्जेक्टिव आ चुका है बीपीएससी, यूपीएससी, अदर पीसीएस, स्टेट पीसीएस एग्जाम में, कि सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया गया था मध्य पाषाण काल में, तो वो था कुत्ता। याद रखेंगे। और इसमें अस्थाई निवास का साक्ष्य उपलब्ध है। आपको पहले ही बतलाए कि जैसे जैसे मानव विकास करेगा उसका विकास का क्रम आगे बढ़ता जाएगा। हम देखेंगे यहाँ पे देखिए कि मानव का अस्थाई निवास नहीं था। यहाँ पे देखिए कि अस्थाई निवास उपलब्ध है मानव को मध्य पाषाण काल में। और इसके अंतर्गत जो मुख्य स्थल आते हैं, आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, बागोर जो राजस्थान में है, सराय नाहरराय जो कि यूपी उत्तर प्रदेश में स्थित है, इत्यादि मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल हैं। इसके बाद हम बात करेंगे नवपाषाण काल की। तो नवपाषाण काल भारतीय उपमहाद्वीपों में प्राचीनतम नवपाषाणिक बस्ती जो है मेहरगढ़, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। उपकरण इसमें भी है, आएंगे थोड़ा, लेकिन ऊपर का जो एक तथ्य है, फैक्ट है, इसको याद रखेंगे। मेहरगढ़ किस क्षेत्र में स्थित है, प्रश्न आ गया है इसलिए इसको लिख दिया है। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित। और ये मेहरगढ़ क्या है तो इसको भी जानना जरूरी है, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। तो मेहरगढ़ भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम नवपाषाणिक बस्ती। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम नवपाषाणिक बस्ती मेहरगढ़ है। और ये मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। अब इसके नवपाषाण काल में जो उपकरण प्राप्त हुए हैं उस पे आते। नवपाषाण काल में मानव काफी आगे जा चुके थे। आप यहाँ पे देखेंगे इस काल में जो उपकरण उनको प्राप्त हुआ, कुल्हाड़ी, बसुली, छेनी, खुरपी, कुदाल, हथौड़े आदि प्रमुख हैं इस नवपाषाण काल में। तो आप इन तीनों काल में अंदाजा लगा लिए होंगे कि किस काल में मानव किस अवस्था में थे और मानव धीरे धीरे कैसे एक क्रमिक रूप में अपना विकास करते जा रहा है। तो यही यहाँ पे देखिए उपकरण में कुल्हाड़ी, बसुली, छेनी, खुरपी, कुदाल, हथौड़ा आदि प्रमुख है ये नवपाषाण काल में। और इसमें मुख्य रूप से जो स्थल है वो है बुर्जहोम एवं गुफकराल, ये कश्मीर में स्थित है। बुर्जहोम एवं गुफकराल कश्मीर में स्थित नवपाषाण काल का एक प्रमुख स्थल है। कोलिडहवा उत्तर प्रदेश में, चिरांद बिहार में और मास्की कर्नाटक में स्थित है। तो यही जानना था। और नोट में कुछ बातें यहाँ पे लिखा गया है, इसको जान लेते हैं। चिरांद बिहार से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण पाए गए हैं। चिरांद एक बिहार में जगह है जहां से नवपाषाण काल में हड्डी की सबसे अधिक साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं, जो हिरण के सींग के हैं। इसके अलावा भी एक और नोट में लिखा गया है कि नवपाषाण काल में प्रारंभिक कृषि संस्कृति की शुरुआत, कपड़ा बुनना का शुरुआत हुआ, भोजन पकाना और मनुष्य स्थायी निवास बना, पहिया, अग्नि, मृदभांड निर्माण इत्यादि का इसमें मानव ने अपने जीवन में प्रयोग करना शुरू कर दिया। तो एक तरीके से ये आज का जो मेरा वीडियो प्रागैतिहासिक काल यही तक समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आज ऐतिहासिक काल के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।